हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में कुछ लीगल टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे। लॉयर, बैरिस्टर, सॉलिसिटर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR, नोटरी पब्लिक। लॉयर, ए पर्सन स्टडीड लॉ ग्रेजुएट लॉयर who advise people about law, can't represent in कोर्ट। लॉयर जिसका हिंदी में मतलब होता है वकील, वो व्यक्ति जिसने लॉ की डिग्री कर रखी है। लॉ ग्रेजुएट लॉयर, वो डिग्री 3 साल की है या 5 साल की है, वो वकील है। अब टू एडवाइस पीपल अबाउट लॉ, जो लॉयर है वो लोगों को कानून के बारे में एडवाइस करता है, बट कांट रिप्रेजेंट इन कोर्ट, लेकिन कोर्ट के अंदर उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बैरिस्टर, ये भी इक्विवेलेंट टू वकील है। स्टडीड लॉ फ्रॉम इंग्लैंड टू एडवाइस पीपल अबाउट लॉ, कांट रिप्रेजेंट इन कोर्ट। जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड से यदि लॉ की डिग्री ली है तो वो बैरिस्टर कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी ने 19 साल की एज में इंग्लैंड में बैरिस्टर की डिग्री लेने चले गए और वहां से डिग्री लेने के बाद साउथ अफ्रीका में उन्होंने एज ए बैरिस्टर का काम किया। ये भी टू एडवाइस पीपल, ये खाली लोगों को लॉ के बारे में एडवाइस कर सकते हैं, बट कांट रिप्रेजेंट इन कोर्ट, लेकिन कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एडवोकेट, लॉयर, एग्जाम क्लियर्ड कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एनरोलमेंट विद BCI, lessons to practice in court, can represent clients in court। मीन्स कि एडवोकेट वो बनता है जो पहले लॉयर है, यानी कि वकील है। वकील बनने के बाद, लॉयर बनने के बाद वो लॉ ग्रेजुएट है, फिर वो एग्जाम क्लियर करता है जो कि कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ BCI एग्जाम कंडक्ट करता है। उसको क्लियर करने के बाद उसकी एनरोलमेंट, उस लॉयर की एनरोलमेंट BCI के साथ हो जाती है। उसके बेस पे वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैन रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन कोर्ट, और अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। लॉयर बहुत हो सकते हैं, लेकिन हर एक लॉयर जो है वो एडवोकेट नहीं हो सकता। यदि किसी एडवोकेट ने, यदि लॉयर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए मतलब उनको लीगल एडवाइस देता है तो वो लॉयर का काम कर सकता है, लेकिन वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। और ठीक उसी तरह से यदि कोई एडवोकेट किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करता है और वहां पे ज्वाइन करने के बाद जो BCI ने, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो उसको लाइसेंस दिया है, वो उसको सरेंडर करना पड़ता है। नेक्स्ट है सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट, जब कोई एडवोकेट होता है तो उससे सीनियर एडवोकेट बनते हैं, लेकिन उसके लिए सीनियर एडवोकेट बनने के लिए मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 ईयर एज ए प्रैक्टिशनर मेनली इन हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के अंदर उस एडवोकेट ने मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस की हो। और इसके अलावा मस्ट है मास्टर डिग्री, और उसके पास LLM की डिग्री, प्रेफरेबली PhD इन लॉ, यदि लॉ में PhD कर रखी होनी चाहिए। वेल कन्वर्सेंट इन लॉ, मतलब मैक्सिमम उसने केस किए हों और लॉ में वेल कन्वर्सेंट हो। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मस्ट हैव वर्कड विद AOR at least for 10 years, have to clear the exam conducted by apex court, means सुप्रीम कोर्ट। कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो एडवोकेट होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं, लेकिन AOR बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि कम से कम किसी AOR के अंदर उन्होंने 10 साल काम किया हो। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मई या जून के महीने में हर साल AOR की वैकेंसी निकलती है और एग्जाम होता है, और जो एडवोकेट उस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उन्हें AOR बना दिया जाता है।
और AOR ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलोंग विथ एन अदर एडवोकेट। नेक्स्ट है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर जो है वो कोई कॉमन नाम नहीं है, इसका मतलब भी वकील ही होता है। नॉट कॉमन, मोस्ट ऑफ देम रेफर टू लॉयर, गिव लीगल एडवाइस टू पीपल, कांट रिप्रेजेंट इन कोर्ट। कि जो सॉलिसिटर होता है ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये अपने आप को लॉयर ही रेफर करते हैं। ये भी पब्लिक को अपनी लीगल ओपिनियन देते हैं, लेकिन कांट रिप्रेजेंट इन कोर्ट, ये भी कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नोटरी पब्लिक, स्पेशलाइज्ड लॉयर whose work is recognized at international level, practicing advocate for at least 10 years, appointed by the state/central government, empowered to attach the affidavit, contract by affixing his seal and signature। नोटरी पब्लिक जो होते हैं वो जो एडवोकेट होते हैं जिनकी कम से कम 10 साल की उन्होंने प्रैक्टिस करी हो, और जुडिशियल डिपार्टमेंट होता है, जुडिशियल डिपार्टमेंट में यदि उन्होंने 10 साल की एज ए एडवोकेट काम किया है तो वही नोटरी पब्लिक बनता है। वो भी बनता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल की रिकमेंडेशन चाहिए उसमें। इसके अलावा इसकी अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। और ये स्पेशलाइज्ड लॉयर हैं, ये वो वकील हैं जिनकी जो काम है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। एम्पावर टू अटैच द एफिडेविट, कॉन्ट्रैक्ट बाय अफिक्सिंग साइन। और ये जो नोटरी पब्लिक हैं ये एम्पावर्ड हैं किसी ओथ को अटैच करने के लिए, कोई भी एफिडेविट को अटैच करने के लिए। जब इनकी अटेस्टेशन हो जाती है तो वो एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि सब जगह एक्सेप्ट किया जाता है। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ लीगल टर्म की, तो आने वाली वीडियो में भी ऐसी कुछ लेफ्ट आउट लीगल टर्म है उनको हम डिस्कस करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।